ओम शांति। मनसा सेवा। मनसा सेवा में स्वमान है हमारा मास्टर सर्वशक्तिमान। आज का विषय है मास्टर सर्वशक्तिमान बनने या उसकी स्मृति या खुमारी में रहने की विधि। उसकी विधि क्या है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, मतलब मास्टर सर्वशक्तिमान बनने या उसकी स्मृति या उसकी खुमारी में रहने की विधि क्या है। पहली विधि, मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की विधि है चलते फिरते याद की शक्ति और सेवा की शक्ति देने में बिजी रहो। कहां बिजी रहना है हमको? याद की शक्ति क्या है ये हमें समझ चुके हैं। हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी, ये कहलाती है हमारी शक्ति, याद की शक्ति। क्योंकि जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होंगे तो वो हमारी कहलाएगी शक्ति। और फिर सेवा, क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हें सेवा की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपने आप को मेरी श्रीमत पर श्रेष्ठ बना लो, आपका जीवन ही सेवा करेगा, आपके संकल्प ही सेवा करेंगे, आपका वातावरण सेवा करेगा, आपकी वृत्ति सेवा करेगी। सेवा की सोचो मत, उसके लिए तो असोच बन जाओ। सिर्फ क्या करो, अपने आप को मेरी श्रीमत पर संपूर्ण जो मैं कहता हूं वो करते जाओ, बस। अब यहां दो बातें कि कितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होंगे, अन्य आत्माओं का कल्याण करने की भावना होगी, है नहीं, तो बिजी रहेंगे ना इसमें। पहला का जो मास्टर सर्वशक्तिमान होगा, जो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में होगा, बाप समान होगा ना, तो वो सारा दिन क्या करता रहेगा? बाबा की श्रीमत पर सबको रास्ता दिखाने में सहयोगी बना रहेगा ना, अपने अनुभव देना उनको, है ना। सेवा में क्या करना है, जैसे आपने विजय प्राप्त की है उनको विजय पाने की युक्तियां विधियां सिखाते रहे। आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते रहेंगे। ये है स्थिति पहला। ये बाबा ने कहा था 17 मार्च 1991 को। नंबर 2, मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियां चाहिए उन सब से संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर हो नहीं सकता। रोज ये भोजन तो खाते हो ना, इस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। वो व्रत रखेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। इस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे। कब कहा था बाबा ने? 14
अक्टूबर 1981 को। नंबर 3, बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रिवाइज करते रहो और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। ये कहा था बाबा ने 5 मई 1977 को। तब क्या अनुभव करेंगे? सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। नंबर 4, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। ये रियलाइजेशन, ये अपने आप को महसूस कराना निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगा। मतलब खाली बोलना नहीं, खाली बोलना नहीं, अपने आप को रियलाइज करना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। ये सारा दिन रियलाइज करेंगे तो नेचुरल ताकत बनी रहेगी, निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। 15 फरवरी 1983 को ये बताया। 5वां, एक भी प्राप्ति को सामने रखो। आपने कुछ प्राप्त किया है जीवन में बाबा की श्रीमत पर चल के, तो उसकी एक भी प्राप्ति को सामने रखो तो कितनी शक्ति आती है। और सारी प्राप्तियां स्मृति में रहे तो क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्ति। बाबा की श्रीमत पर चलने से एक लाभ को ध्यान में लाओ, ये फायदा हुआ है मुझे, तो शक्ति आ जाती है ना। और क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या लाभ मिले हैं, उनको बार बार स्मृति में लाओ तो आप क्या बन जाएंगे? सर्वशक्तिवान। स्थिति सहज हो जाएगी, सहज हो जाएगी। 13 अक्टूबर 1992 को। नंबर 6, जब आसक्ति खत्म हो जाती है, किसी में आसक्ति है, अटैचमेंट है, मोह है, तब शक्ति स्वरूप बन सकते हो। क्योंकि आसक्ति है तो शक्ति नहीं आ सकती। हाँ, नहीं, आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हो। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है, माया भी आ सकती है। और शक्ति नहीं बन सकते। और शक्ति, क्योंकि माया आ सकती है तो आप शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो, आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। ये बाबा ने कहा 1 मार्च 1971 को। 7वां विषय है, 7वां पॉइंट है, सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि दया है। सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि दया है, जिस विधि से सहज और सदा मेरा बाबा, मेरा
बाबा याद रहे। क्योंकि हमारे मन में दया होगी। सबसे सहज शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? दया। किस पर दया करनी है? स्वयं पर दया करनी है, फिर संबंध संपर्क में आने वालों पर दया कर सके। तो जब स्वयं पर दया करेंगे शक्ति आएगी, जब सर्व पर दया करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे। 8वां पॉइंट है, अपनी अथॉरिटी की खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। अपनी अथॉरिटी के नशे को कभी भूलना नहीं। सिर्फ 2 बातें साथ साथ याद रखो। बात एक है, वैसे शब्द भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सहज से सहज। 2 बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती है? ऐसे दो शब्द साथ रहें तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। अब वो 2 शब्द कौन से हैं? अलफ और बे। याद रहे, अलफ और बे, अल्लाह और बादशाही, बाबा और वर्षा याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं। 2 शब्दों की ही बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अलफ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा? अलफ और बे तो पहले ए भी है ना, ए भी तो सबको याद रहेगा। आप मास्टर सर्वशक्तिवान भूल सकते हो कुछ। जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से ये बातें करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अलफ और बे को भूल गया। तब याद आ जाएगा ना। भूल क्यों? क्या हुआ? क्यों मैं कमजोर हुआ? जिस समय विस्मृति की स्थिति हो उस समय अपने आप से क्या करो? बातें करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अलफ और बे को भूल गया। तो याद आ जाएगा ना। स्मृति दिलाओ अपने आप को। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसको फिर से स्मृति आ जाएगी। तो अपने आप को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। ये भूलते हैं तभी तो विस्मृति कहलाती है। तो जो विस्मृति हुई है उसको स्मृति में लाना है। इसको फिर से स्मृति आ जाएगी। है सिर्फ मनन और वर्णन करना। पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। उनको समझाना समझना सहज हो जाता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो, ये भी 2 बातें। मनन करते और वर्णन करते चलो, ये भी 2 बातें हुई। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये बाबा ने 24 मई 1971 को कहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92131068
986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।